जादुई पंखा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किशोर लड़का रहता था जिसका नाम रमेश था। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। घर में एक पुराना पंखा था जो कई सालों से चलता आ रहा था। पंखे के पंख टूटे हुए थे और उसमें से अजीब अजीब आवाज़ें आती थी, पर रमेश के पिता ने उसे ठीक करने की कोशिश नहीं की। एक दिन रमेश ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, यह पंखा इतना खराब क्यों है? हमें इसे क्यों नहीं बदलते? पिता ने हंसकर कहा, बेटा, यह पंखा हमारे परिवार का हिस्सा है। यह हमें हमारा दादाजी से मिला था। इसमें कुछ जादू है जो हमें अच्छे बुरे समय में शांति देता है। रमेश को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने इसे स्वीकार कर लिया। जब भी पंखा चलता, उसकी आवाज़ से पूरा घर गूंजता। कभी कभी रमेश को रात में नींद नहीं आती थी क्योंकि पंखे की आवाज़ बहुत तेज होती थी। एक रात रमेश सो रहा था कि उसे एक आवाज़ सुनाई दी। रमेश, मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ। रमेश घबराकर उठ बैठा और देखा कि पंखा खुद ही बात कर रहा था। उसने पूछा, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? मैं वही जादुई पंखा हूँ जिसके बारे में तुम्हारे पिता ने बताया था। मैं तुमसे बात करने आया हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो। तुम्हारे पास कौन सा जादू है? मेरा जादू यह है कि मैं हर उस व्यक्ति को सुकून और शांति देता हूँ जो मेरे पास बैठता है और ध्यान से मेरी आवाज़ सुनता है। मैं जितना पुराना हूँ उतना ही अधिक ज्ञान मुझ में है। लेकिन तुम्हारी आवाज़ इतनी तेज क्यों है? इसमें तो नींद भी नहीं आती। यह आवाज़ केवल तुम्हारे मन की अशांति को शांत करने के लिए है। जब तुम इस पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम्हारा ध्यान बाकी चीजों से हट जाता है। ये तुम्हें ध्यान केंद्रित करना सिखाता है। रमेश ने सोचा और कहा, लेकिन क्या तुम्हें ठीक करना सही नहीं होगा? तुम्हारे टूटे पंखों से तुम ठीक से काम भी नहीं कर पाते हो। रमेश, तुम्हें लगता है कि जो चीज टूटी हुई है वह बेकार है, लेकिन हर टूट फूट में एक कहानी होती है। मेरी आवाज और मेरे टूटे पंख तुम्हें यह सिखाते हैं कि जीवन में जो चीजें टूट जाती हैं उनका भी सम्मान करना चाहिए। रमेश को यह सुनकर बहुत प्रेरणा मिली। उसने महसूस किया कि हर चीज का अपना महत्व होता है, चाहे वह कितनी भी पुरानी या खराब क्यों न हो। उसने पंखे से कहा, मैं अब समझ गया कि तुम हमारे परिवार के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हो। मैं हमेशा तुम्हारी आवाज़ से शांति पाने की कोशिश करूँगा। ध्यान रखना कि तुम जीवन में किसी भी चीज को बेकार न समझो। हर चीज का अपना मूल्य है, बस हमें उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। कैसी लगी ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।